हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एक प्रश्न हमारा 8 अंक में पूछा गया है और दूसरा भी प्रश्न हमारा 8 अंक में पूछा गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अर्थात पहला जो खंड हमारा दिया गया है वो आव्यूह से दिया गया है और दूसरा जो है खंड हमारा ख, वो रेखाएं इतना और इतना के बीच हमारे न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए। यह सदिश तथा त्रिविमीय ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि 8 अंक में पूछा गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि या अभियो या सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति दोनों में से 8-8 अंक वाले प्रश्न प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में अभियो और सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 8 अंक वाले प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों के हल को देखेंगे, जो कि ये हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला खंड ये आव्यूह से है और दूसरा खंड सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से है और ये दोनों क्वेश्चन 8-8 अंक में पूछे गए हैं। और यह जो मॉडल पेपर है वह 2022 के 324 FI का एक मॉडल पेपर है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक 2023 का सेट दिखा रहा हूं, जो कि यह 2023 का 324 AX का एक मॉडल पेपर है, जिसमें कि यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए, जो कि 8 अंक में पूछा गया है। और यहाँ पर समीकरण निकाय इतना और इतना के बीच को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से यह क्वेश्चन रहा, इनके बीच का हमें डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस निकालना है, जो कि यह 5 अंक में पूछा गया है। तो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 8 अंक में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंक में भी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों खंडों को हल करेंगे। तो हमारा पहला खंड रहा यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरण निकाय 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1 तथा 3x + 2y + 4z = 5 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यह 8 अंक में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आव्यूह से एक क्वेश्चन 8 अंक में जरूर पूछा जाएगा। बस यहाँ पर अंकों का खेल रहेगा, 2 के स्थान पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन विधि यही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों खंडों को देखते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हल, सबसे पहले ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ये हमारा समीकरण रूप में दिया गया है, समीकरण निकाय दिया है, तो इसे हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर लिखेंगे दिए गए समीकरणों को या समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो यह समीकरण के रूप में दिया गया है, इसे आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो यह हमारा 2x + y + z = 1 है। तो इसे जब आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो पहले एक आव्यूह बनाएंगे यहाँ पर 3x3 का, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3x3 का ही आव्यूह बनेगा। तो ये 2 हो गया x वाला, और y के गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1, z का भी गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1। और दूसरा समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर -3। और तीसरे समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पर 3 है x वाला, तो x का गुणांक 3, y का गुणांक 2 और z का गुणांक 4। ये हमारा इतना हो गया। अब x y z, तो एक आव्यूह में हमारा हो जाएगा x और एक y और ये z। अब बराबर, तो बराबर समीकरण में भी बराबर है तो आव्यूह में भी बराबर करेंगे। तो बराबर के इस तरफ RHS वाला लिखेंगे तो 1 1 और 5 दिया गया है, तो 1 1 और ये हमारा 5। अब इस दिए गए समीकरण को हम आव्यूह के रूप में लिख लिए। तो ये हमारा a और ये x बराबर b। अब ये जो हमारा समीकरण है वो ax बराबर b के रूप में हो गया। तो इससे जब हम निकालेंगे x का मान, हमें यहाँ पर आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो हल कर हमें x y और z तीनों का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो x का जब हम मान निकालेंगे तो x बराबर a को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा a इनवर्स b। तो यदि हमें b तो पता है, b का मान 1 1 5 है, अब a इनवर्स हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे यहाँ पर आव्यूह a की सहायता से। तो अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि इसे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी मान धरने पर, क्योंकि x y और z तीनों का मान हमें समीकरण 1 से ही पता चलेगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो हम जब ax बराबर b से तुलना करेंगे तो हमें आव्यूह a का मान पता चल गया। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, दिया गया आव्यूह 2 1 1 1 -2 और ये -3 और ये हो जाएगा 3 2 और ये 4। तो हमें आव्यूह a पता चल गया। अब हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स कैसे ज्ञात होगा? तो a इनवर्स बराबर हम एक सूत्र जानते हैं कि a इनवर्स बराबर हमारा होता है a d j a
एडजेसेंट ऑफ ए अब बटा के माड ऑफ ए। तो हम यहीं पर इसका ए का मापांक ज्ञात कर लेंगे माड ऑफ ए, और एडीजे ए ज्ञात करने के लिए हमें सखंडज निकालना पड़ेगा प्रत्येक अवयव के अवयव का। तो चलिए यहाँ पर माड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो माड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर पहले पंक्ति को लेकर प्रसार करेंगे तो 2, तो इसके सामने और 2 को लिए तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा -2 का गुणा 4 में हो जाएगा और इस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा। तो -2 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा -8 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर होता है, अब 2 का गुणा 3 में किए तो 2 3 6, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर +6 हो गया। अब ये प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है तो -1 को लेकर अब करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 का गुणा 4 में हो जाएगा तो ये हमारा 4, अब -3 का गुणा -3 में हो जाएगा तो -9, तो माइनस माइनस मिलकर ये +9 हो जाएगा। अब प्लस अब 1 को लेकर प्रसार करेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 कोष्टक में 2, -3 का गुणा 2 में हो गया तो -6, तो -6 और पहले से ही यहाँ पर माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा। 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा और यहाँ पर -1 और इसका गुणा हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा और +1 इंटू 2 और +6 मिलकर हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो -4 और यहाँ पर -13 और +8 हो गया तो इसको जोड़ेंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा -4 और -13 मिलकर 17 हो जाएगा, -17 और +8 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -9। तो माड ऑफ ए का मान हो गया -9। तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए माड ऑफ ए तो हमें पता चल गया, लेकिन ए डीजे ए निकालना है। तो ए डीजे ए कैसे निकलेगा, तो हमें अवयव ए के प्रत्येक अवयव का हमें सगुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी निकालते हैं ए डीजे ए को, और मैं जैसे जैसे आपको हल करवा रहा हूँ वैसे वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप हल कीजिएगा इन प्रश्नों को, जिससे कि एग्जामिनर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक न काटे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो अब लिखेंगे अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का सगुणनखंड निकालने पर। तो लिखेंगे अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का सगुणनखंड निकालने पर, सगुणनखंड निकालने पर। तो सबसे पहले अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा अवयव ए जो था, अवयव ए वो हमारा इतना दिया गया था 2 1 1 2 1 1 1 -2 और -3 था, और जबकि 3 2 और ये 4 हमें अवयव प्राप्त हुआ था। अब अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का हम सगुणनखंड निकालेंगे। तो अब हम अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का, 2 का भी 1 का इन सभी 9 अवयवों का हम सगुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति के पहले अवयव अर्थात 2 का हम सगुणनखंड निकालेंगे। तो इसे इस प्रकार दर्शाते हैं कि ए जो अवयव ए है इसका पहला पंक्ति का पहला अवयव का सगुणनखंड क्या होगा। तो इसका सगुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे। तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे तो अब हमारा क्या बचा, -2 -3 2 और 4। तो इसे हम अवयव में लिख लेंगे। तो -2 -3 2 और ये 4 बचा। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा पहले पंक्ति का पहला अवयव का हमें सगुणनखंड पता चल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो पहले इस तरफ गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब माइनस होता है और ये 2 का गुणा -3 में कर देंगे तो -6 होगा, तो माइनस मिलकर ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे हल करिए तो हमारा -2 मिल गया A11 का मान। अब इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे। तो A12 का मान निकालेंगे तो हमारा हो गया A12 का मतलब होता है कि पहले पंक्ति का दूसरा अवयव अर्थात पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 1 का हमें सगुणनखंड निकालना है। तो इसके सामने वाला पंक्ति को छोड़ देंगे और इसके सामने वाले स्तंभ को। तो 1 -3 3 और 4 बचा, 1 -3 3 और 4। अधिकतर बच्चों का यहीं पर हल नहीं हो पाता है, सगुणनखंड ही नहीं निकल पाता है, इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो ये अवयवों का चिन्ह होता है वो प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस के रूप में चलता जाता है। तो यहाँ पर प्लस हुआ तो ये माइनस, तो आगे माइनस रहेगा इस कोष्टक के। तो इसे हल कर देंगे। तो पहले इस तरफ गुणा करेंगे बाएं से दाएं की तरफ, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, इस कोष्टक के आगे माइनस है तो माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, और ये माइनस यहाँ पर, और 3 का गुणा -3 में करेंगे तो +9 हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13, जबकि -13 हो जाएगा आगे
चिन्ह है माइनस का, तो अब ये हो जाएगा A13। और पहले पंक्ति के तीसरे अवयव का निकालेंगे, तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 1 - 2 और 3 2 बचेगा, तो 1 - 2 3 और ये 2 बराबर हमारा हो जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो 2 और माइनस माइनस मिलकर प्लस, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 8। इसी प्रकार हम दूसरे पंक्ति के पहले अवयव का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A21 और ये हमारा प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, अब ये हमारा माइनस होगा। तो दूसरा अवयव को तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 1 1 2 और 4 बचेगा, 1 1 2 और ये 4। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा 1 में तो ये 2। अब इसे हल करेंगे तो इसका मान -2 आ गया। अब इसी प्रकार A22 का निकालेंगे मान, A22 का अर्थात दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव का मान निकालेंगे, तो माइनस के बाद अब प्लस होगा, इसका मान निकालना है, तो इसके सामने वाला स्तंभ और इसके सामने वाला पंक्ति को छोड़ देंगे, तो 2 1 और 3 4 बचेगा, 2 1 और ये 3 4। तो इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का गुणा 4 में तो 8 और -3, इसे हल करेंगे तो हमारा 5 आ गया। अब 2 3 का निकालेंगे, A23 अर्थात दूसरे पंक्ति के तीसरे अवयव का मान निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के बाद और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें मान निकालना है 3 का, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 2 1 3 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 1 3 और ये 2 बचेगा। तो अब इसे हल करेंगे तो माइनस 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4 और माइनस ये 1 का गुणा 3 में किया तो 3, तो इस प्रकार इसका मान -1 आ गया। तो अब A31 क्या करेंगे, A31 अर्थात तीसरे पंक्ति के पहला अवयव, तीसरा पंक्ति का पहला अवयव अर्थात 3 का हमें सगुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाले पंक्ति को छोड़ देंगे और इसके सामने वाले स्तंभ को, तो 1 1 -2 -3 बचेगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 1 -2 और ये -3, ये 1 है। तो अब इसे हल करेंगे तो 1 का गुणा -3 में करेंगे तो ये -3 होगा, जबकि माइनस होता है, और -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, तो माइनस में इनको प्लस हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये -1 आ गया। अब चलिए A32 का गुणा, A32 निकालेंगे अर्थात तीसरे पंक्ति के दूसरे अवयव का मान निकालेंगे, तो ये प्लस के बाद अब माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए A32 का हमें मान निकालना है, A32 का मान, तो यहाँ पर हमें 2 का मान निकालना है, तो इसके सामने वाला पंक्ति पूरा और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 2 1 1 -3 बचेगा, 2 1 और ये 1 -3 बचेगा। तो इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2 का गुणा -3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलकर -6 और -1 जुटेगा तो -7, और आगे चिन्ह माइनस का है तो ये हमारा +7 हो गया। अब हमें एक लास्ट अवयव A33 का मान निकालना है, तो ये हमारा A33 का मान निकालना है अर्थात 4 का मान निकालना है, तो इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो 2 1 1 -2 बचेगा, 2 1 1 -2 बचेगा। अब इसी को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 और ये -1 बराबर -5। तो अब हम प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड निकाल लिए। अब इस सगुणनखंडों के मानों को एक आव्यूह में रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यदि लिखेंगे यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो तो का आव्यूह C हो तो। अब हम मान लिए कि इन सभी सगुणनखंडों का आव्यूह C है, तो हमारा C बराबर हो जाएगा, इन सभी मानों को रख देंगे जो जो हमारा मान आया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर A11 का मान -2 आया है, तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे, जैसे जैसे अवयव का मान आया है उसी प्रकार पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 -13 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये -2 5 और ये -1 हो जाएगा, और -1 7 और ये -5 ये हो जाएगा। तो अब हमारा यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो तो हमें इतना सगुणनखंड का आव्यूह C का मान हमें पता चल गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, समीकरण 1 जो हमारा था, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो था x बराबर A इनवर्स B था, समीकरण 1 माने थे, तो इससे हमें A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। x y और z का मान ज्ञात करने के लिए B हमें पता ही है, तो A इनवर्स का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए हमें A बटा के माड ऑफ A, तो हम माड ऑफ A का मान पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें A मान चाहिए, तो इसके लिए हम सगुणनखंड निकाले हैं, प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड। अब सगुणनखंड निकल गया A के लिए, तो हम इस सगुणनखंडों का आव्यूह यहाँ पर C मान लिए,
तो हमें सी पता चल गया। अब ए डी जे ए बराबर हमारा होता है सगुणनखंडों का परिवर्त अवयव, अर्थात सी का हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे तो हमें ए डी जे ए पता चला जाएगा। तो चलिए इसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं सी का। तो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि यदि ए डी जे ए बराबर सी का परिवर्त अवयव, सी का परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो वो हमारा परिवर्त अवयव हो जाता है। तो इस प्रकार ए डी जे ए का मान आ जाएगा सी का परिवर्त अवयव, अर्थात इस सी के मान को, इस पंक्ति है तो इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे तो -2 -13 और ये 8 हो गया। अब इस दूसरे पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर देंगे तो -2 5 और ये -1 हो गया। अब तीसरे पंक्ति को भी चेंज कर देंगे तो -1 7 और -5 हो गया। अब देखिए इससे हम ए इनवर्स हम निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए बटा के माड ऑफ ए हो जाएगा। तो चलिए ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो अब ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए बटा के माड ऑफ ए। तो अब इसी का मान रखेंगे तो ए इनवर्स बराबर हमारा ए डी जे ए का मान जो आया है वो आया है यहाँ पर सबसे पहले 1/a माड ए का मान रखेंगे तो ये हमारा माइनस, यहाँ पर -9 आया था माड ऑफ ए का मान, माड ऑफ ए का मान जो आया था वो -9 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/9, क्योंकि इस तरह मान रखेंगे तो हमें आसानी होगी, जबकि यहाँ पर अवयव ए डी जे ए का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 और -1 आया है। और ये दूसरे पंक्ति हो जाएगा हमारा -13 5 और ये 7 और तीसरा पंक्ति हो जाएगा 8 -1 और ये -5। ये हमारा अवयव ए डी जे ए का मान है। तो दोस्तों अब यही हो गया हमारा ए इनवर्स का मान। अब देखिए हमें यक्स और वाई का और जेड का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, समीकरण 1 था हमारा कि यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो हम ये यक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर हमारा हो जाएगा यक्स वाई और जेड बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमें मान यहाँ पर अभी ज्ञात किया है तो इसका मान रखेंगे तो -1/9 और ये हमारा हो जाएगा अवयव ए डी जे का मान है तो -2 और -1 -13 5 और ये 7, जबकि 8 -1 और ये -5 इंटू बी। बी का जो मान है हमारा आया था वो 115 था, बराबर RHS वाला तो 115। अब देखिए इसी को हल कर देना है, हमारा यक्स वाई और जेड का मान पता चल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो अवयवों का गुणन है तो सबसे पहले दोनों अवयवों का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवयव यक्स वाई जेड, ये इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर -1/9, इसे भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए इस अवयव का इस अवयव के साथ गुणा करेंगे तो हम लोग दो अवयवों का गुणा करना जानते हैं। तो देखिए इस पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो इसमें केवल दूसरे अवयव में केवल एक ही स्तंभ दिया है तो इन तीनों पंक्ति का गुणा एक ही स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति का इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे तो -2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2 और इसे जोड़ कर लिखेंगे। तो फिर -2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2 और -1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5, इसे जोड़ लेंगे आपस में। चलिए अब दूसरे पंक्ति का गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 का गुणा -13 के साथ करेंगे तो -13 प्लस 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 5, अब 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो +35। अब देखिए तीसरे पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा और माइनस चिन्ह है तो -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 और -5 है और 5 में गुणा हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। अर्थात ये जो अवयव हमें प्राप्त हुआ वो 1 क्रॉस 1 का प्राप्त हुआ। अब देखिए इसे हल करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स वाई और ये जेड बराबर -1/9, इसे जोड़ेंगे तो -2 और -5 आपस में मिलकर ये हमारा -9 हो गया। इसे जोड़ेंगे आपस में तो 35 और 5 40 हो गया। 40 में 13 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 27, तो ये 27 हो गया। अब देखिए इसे जोड़ेंगे -1 और 25 मिलकर -26 हो गया और ये 8 तो ये हो जाएगा हमारा -18। अब ये हमारा हल हो चुका है। अब -1/9 है तो इसका गुणा हम इस प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो अपान में 9 है तो अर्थात सब में भाग चला जाएगा और -1 का सब में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा यक्स वाई और ये जेड ज्यों का त्यों।
अब देखिए पहले माइनस चिन्ह को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, पहले 9 का सब में भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर -2 बचेगा। अब हम माइनस का गुणा सब में कर देंगे प्रत्येक अवयव में, तो हमारा यक्स वाई और जेड अवयव बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 1, 3 और ये 2, हमें पता चला गया। यहाँ पर माइनस का गुणा 1 के साथ किए हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, अब माइनस का गुणा 3 के साथ किए हैं तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2 के साथ माइनस का गुणा हुआ तो 2 हो गया। अब देखिए अब संगत मानों को तुलना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा, तुलना करने पर दोनों अवयव के संगत अवयव की तुलना करने पर हमारा हो जाएगा, लिखेंगे तुलना करने पर। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि यक्स बराबर जो हमारा मान है वो 1 है, वाई बराबर जो हमारा मान आएगा वो -3 आएगा और जो जेड बराबर हमारा मान प्राप्त हुआ वो 2 आ गया। तो यही हो जाएगा इन प्रश्नों का आंसर, यक्स का मान 1, वाई का मान -3 और जेड का मान 2 आ गया। तो इस दिए गए प्रश्न का हल यही हो जाएगा, जो कि इस प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार आपको परीक्षा में दिए गए आव्यूह समीकरणों से यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है आव्यूह विधि से। तो अब चलिए दूसरे खंड को भी हल करते हैं, जो कि वो अभी बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। खंड ख, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात यह जो क्वेश्चन है वह हमारा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा और यह तो फिक्स ही है कि सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से एक क्वेश्चन 8 अंक में जरूर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो देखिए रेखाएं, अर्थात ये हमारी पहली रेखा है और ये हमारा दूसरी रेखा है, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, अर्थात डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे जो रेखाएं होती है उनका व्यापक समीकरण होता है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, और जो होता है वेक्टर आर बराबर a2, दो रेखाओं के बीच का व्यापक समीकरण होता है म्यू ये वेक्टर b2। इतना से तुलना करने पर जो दो सदिश रेखाएं होती हैं तो उनका व्यापक समीकरण इतना होता है। तो इतना से तुलना करेंगे तो हमारा देखिए वेक्टर a1 है तो a1 के स्थान पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, b1 तो b1 के स्थान पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा और a2 के स्थान पर इतना और b2 के स्थान पर इतना। तो चलिए इसे तुलना कर हम a1 a2 और b1 b2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा a1, सबसे पहले वेक्टर a1 का मान निकालेंगे तो पहले रेखा से तुलना करेंगे तो a1 का मान हमें पता चल गया ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसी प्रकार b1 का हमें मान चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा b1 का मान, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। अब इसी प्रकार a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा और b2 का मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसके मानों को। तो a2 वेक्टर a2 बराबर हमारा हो जाएगा 4i कैप और प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर b2 बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें a1 b1 और a2 और b2 इन चारों का हमें मान पता चल गया। तो अब देखिए हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें d का मान ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी को हम d से दर्शाते हैं। तो चलिए इसके सब सूत्र को पहले देखते हैं। तो हमारा लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र होता है दूरी d बराबर हमारा सूत्र होता है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। वेक्टर b1 क्रॉस b2 होता है और ये होता है ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इनटू हमारा होता है a2 माइनस a1। a2 में से a1 को घटा देंगे, अब बटा में हमारा जो होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इसका मापांक होता है, ये होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इनका हमें मॉडुलस अर्थात मापांक निकालकर इसी सूत्र में रख देंगे, ये हमारा लघुत्तम दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन चारों मान देख रहे हैं तो इससे b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, फिर a2 माइनस a1 निकालेंगे और इनका मापांक निकाल देंगे और इस सूत्र में रख देंगे, हमारा लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम सबसे पहले a2 माइनस a1 आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर a2 माइनस a1। तो a2 और a1 का मान रखेंगे तो a2 का मान हमारा है यहाँ पर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो इसका मान रखेंगे तो 4i कैप प्लस 5j कैप और यहाँ पर प्लस 6k कैप। अब माइनस, अब देखिए a1 का मान रखेंगे तो a1 का मान है हमारा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप।
कोष्टक बंद, ये कोष्टक में है। तो अब देखिए 4 आई कैप और यहाँ पर माइनस आई कैप है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 आई कैप, यहाँ पर प्लस 5 जे कैप है और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस 2 जे कैप, तो इसे भी घटाएंगे तो हमारा प्लस 3 जे कैप हो गया। यहाँ पर देखिए 6 के कैप है और यहाँ पर माइनस 3 के कैप है, तो ये हमारा प्लस 3 के कैप हो गया। अर्थात हमें A2 और माइनस A1 का तो मान पता चल गया। अब B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे, तो B1 क्रॉस B2 का मान कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर दो सदिशों का और सदिश गुणन होगा, तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो देखिए इसका हम मान निकालने के लिए यहाँ पर हमें इस प्रकार मान निकालना पड़ता है, जहाँ पर आई कैप जे कैप और ये के कैप हो गया। अब आई वाला का मान रखेंगे B1 में, तो यहाँ पर 1 हो गया इसका गुणांक और जे का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर -3 और 2 का गुणांक, यहाँ पर के का गुणांक 2 है तो 2। इसी प्रकार B2 के आई जे कैप और के कैप के गुणांकों का मान रखेंगे, तो B2 का गुणांक I1 का गुणांक 2 है और जबकि जे का जो गुणांक है वो 3 है और के का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार अब देखिए हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो इनके मापांक दर दिए आई जे और के कैप का, तो इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर B1 क्रॉस B2 बराबर देखिए आई कैप, पहले ये हमारा प्लस माइनस और प्लस के रूप में चलता है, तो प्लस को लिए, अब प्लस को लिए तो इस आई कैप के सामने वाला छोड़ देंगे, आई कैप के सामने वाला आई के गुणांक को छोड़ देंगे, तो हमारा बचा -3 2 और 3 और 1, तो -3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, अब -3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 हो गया। अब इसी प्रकार प्लस हो गया तो अब माइनस जे कैप का गुणांक करेंगे, तो इसके सामने वाला जे कैप के गुणांक को छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, अब माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 2, अब प्लस के कैप हो गया। अब के कैप के गुणांक को छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, अब माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, तो ये हमारा +6 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मान पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -9 आई कैप हो जाएगा, अब माइनस देखिए यहाँ पर -1 में से -2 को जोड़ेंगे तो -1 होगा और माइनस माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा और प्लस 6 और 3 9 के कैप, तो B1 क्रॉस B2 का हमारा मान इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पर जे कैप का गुणांक को देख लेते हैं, तो माइनस जे कैप, तो इसके सामने का गुणांक को छोड़ देंगे, अर्थात 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो गया, और जबकि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, सॉरी दोस्तों, तो 1 - 4, तो 1 - 4 हो गया, यहाँ तो -3 बचा और इसके सामने माइनस है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, तो 9 -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 9 के कैप बचेगा। अब देखिए हमें A2 - A1 का भी मान पता चल गया और B1 क्रॉस B2 का भी मान पता चल गया। अब यहाँ पर हमें सूत्र में B1 क्रॉस B2 का मान चल गया और A2 - A1 का, अब इसका मापांक निकालना है B1 क्रॉस B2 का, तो इसे भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो देखिए माड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका जब मापांक निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हमारा होता है I1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा -9 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 81 प्लस 9 प्लस 81। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 171 हो जाएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो, जिसको हम इसे तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर 9 गुणे 19, 9 का गुणा 19 में करेंगे तो 171 होगा, तो 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट में 19। B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाले हैं तो इसका माना गया 3 अंडर रूट 19। तो अब सूत्र से चलेंगे और सूत्र में पुट करेंगे सभी का वैल्यू, तो जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो यही होता है। अब इसमें हम मानों को पुट करेंगे तो हमारा D बराबर हो जाएगा माड ऑफ, अब देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मान रखेंगे, तो B1 क्रॉस B2 का मान हमारा आया था -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, इतना हो गया, इनटू A2 - A1 का जो मान आया था वो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और यहाँ पर -3 के कैप, यहाँ पर हमारा मान आया था, यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और यहाँ पर प्लस 3 के कैप था। अब देखिए यहाँ पर बटा के अब माड ऑफ B1 क्रॉस B2 का जो मान निकाले थे वो हमारा आया था 3 अंडर रूट में 19। अब इसी को हमें हल कर देना है और लघुत्तम दूरी हमें न्यूनतम दूरी हमें पता चल जाएगा, तो देखिए D बराबर हमारा हो जाएगा -9, यहाँ पर अदिश गुणा कर रहे हैं दो सदिशों का, तो -9 का गुणा 3 के साथ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा
3 27 हो गया। अब प्लस 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हमारा तितली के 9 हो गया। और 9 का गुणा 3 के साथ करें तो यहाँ पर 27 हो गया। अब बटा के हमारा 3 अंडर रूट 19। अब माड है तो माड। अब देखिए, अब इसे हल करेंगे तो डी बराबर हमारा हो जाएगा -27 है और यहाँ पर +27, ये दोनों आपस में कट गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9 बटा के 3 अंडर रूट 19 माड में। तो जब माड में होता है तो वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, वो माड में प्लस होकर ही आता है बाहर। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 9 बटा के 3 अंडर रूट 19। अब देखिए, अब 3 से 9 को काट देंगे तो हमारा डी बराबर बचेगा 3 बटा के अंडर रूट में 19। और यही हो जाएगा लघुत्तम दूरी का सूत्र, लघुत्तम दूरी का मान, जो कि इस प्रश्न का आंसर इतना ही हो जाएगा। तो लघुत्तम दूरी डी बराबर 3 अपान अंडर रूट में 19, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से, तो इसे जरूर तैयार कर जाइए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये जो प्रश्न है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो खंड का प्रश्न नंबर है जो कि आव्यूह से दिया गया है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोनों प्रश्न आज के वीडियो में हम हल करा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।